पूरे विश्व में जितना भी ज्ञान है उसमें भगवत गीता का ज्ञान सबसे ऊपर और सबसे बढ़कर है। आपकी हर समस्या का हल भगवत गीता में छुपा हुआ है। आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको भगवत गीता में मिलेगा। जिसे भी भगवत गीता का ज्ञान समझ में आ गया वह जिंदगी की बड़ी से बड़ी समस्या को भी हंसते हंसते पार कर जाएगा। सारे वेद शास्त्रों का सार भगवत गीता के ज्ञान में समाया है। सर्वो उपनिषद गावो दोग द गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधर भोक्ता दग्धम गीता महत। इस श्लोक का अर्थ है कि सारे उपनिषद गायों का रूप है। सर्वो उपनिषदों गावो दो दह गोपाल नंदना, उन उपनिषद रूपी गायों को दोने वाले स्वयं गोपाल नंदन श्री कृष्ण है। पार्थो वत्स सुधर भोक्ता, और अर्जुन वो बछड़ा है जिसे श्री कृष्ण ने गीता का वो ज्ञान अमृत पिलाया था। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। आज हम उसी श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों की 18 शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी इन 18 शिक्षाओं को समझ लेगा उसे जिंदगी का सारा ज्ञान समझ में आ जाएगा, जिंदगी का सार समझ में आ जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता की पहली शिक्षा यह है कि सच्चा इंसान झूठे इंसान से तब तक नहीं जीत सकता जब तक वह झूठ, अन्याय और गलत के खिलाफ खुद लड़ने के लिए खड़ा नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि आज के जमाने में झूठा जीत जाता है और सच्चा हार जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। झूठा इसीलिए जीत जाता है क्योंकि सच्चा इंसान अपने प्रति होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाता। अगर सच्चा इंसान अपनी आवाज नहीं उठाएगा तो लोग झूठे इंसान की आवाज को ही सच समझ लेंगे। पापाव सच्चे थे, हमेशा धर्म पर चलते थे, कभी जिंदगी में कोई अधर्म नहीं किया, फिर भी सबसे ज्यादा दुख उन्हीं को सहना पड़ा। सारा जीवन भर हमेशा बड़ों की आज्ञा मानते रहे, सब जानते हुए कि भी यह गलत है, यह अधर्म है, अन्याय है, फिर भी वह चुपचाप सहते रहे कि अगर हमारे बड़े हमसे कह रहे हैं तो हमें मानना ही होगा। बचपन से लेकर उन्हें हमेशा अधर्म और अन्याय का ही सामना करना पड़ा, जबकि उन्होंने कभी कुछ गलत काम नहीं किया, हमेशा सच के रास्ते पर चले, लेकिन फिर भी बदले में उन्हें सिर्फ दुख ही मिला, तकलीफ ही मिली। उसका कारण यह था कि वह अपने प्रति होने वाले अन्याय को, अधर्म को हमेशा चुपचाप सह लेते थे। लेकिन सहते 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 एक दिन जिंदगी में ऐसा आया कि उन्हें उस अधर्म के खिलाफ आखिर में खुद खड़ा होना ही पड़ा, उस अन्याय के खिलाफ लड़ना ही पड़ा, हथियार उठाने ही पड़े। अगर वो उस अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ लड़ते नहीं तो शायद उन्हें कभी न्याय मिलता ही नहीं। दुर्योधन दुनिया को यह बता देता कि पांडव ही अधर्मी थे और वही सच्चा धर्मात्मा है। जो लोग यह कहते हैं ना कि सच्चाई का जमाना नहीं है, अच्छाई का जमाना नहीं है, वास्तविकता में उन्हें यह समझ नहीं आता कि चुप रहने का जमाना नहीं है, सहने का जमाना नहीं है। आप सच्चे बनो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे बनो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भोंदू मत बनो। जब लोग किसी के गलत व्यवहार का खुद जवाब नहीं दे पाते फिर वह कहते हैं कि भगवान इन्हें खुद देख लेगा। अरे भगवान ने आपको भी तो बुद्धि दी है, आपको भी तो वाणी दी है। अगर भगवान को ही सब देखना है तो फिर आपका क्या काम है। भगवत गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, जो अर्जुन के दुख से जुड़ा है। अर्जुन ने जब युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदारों को देखा, भीष्म पितामह को देखा, द्रोणाचार्य को देखा, अपने चाहने वालों को देखा, तो अर्जुन की हालत ही खराब हो गई कि क्या मुझे युद्ध जीतने के लिए इन सबको मारना पड़ेगा। यह सब मेरे अपने हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि इन सब से लड़ने से तो अच्छा है कि मैं सब छोड़ छाड़ के जंगल में चला जाऊं, सन्यासी बन जाऊं। उसने साफ साफ कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य उपदेश अर्जुन को दिया, जिसे सुनकर समझकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अगर तुम अधर्म के खिलाफ नहीं लड़ोगे तो तुम भी अधर्मी कहलाओगे और दुर्योधन का यह अधर्म समाज में और बढ़ता रहेगा। पापी को ताकत तभी मिलती है जब पुण्य करने वाला उसे चुपचाप सह लेता है। वास्तविकता में यह महाभारत की